डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑन डिमांड टॉपिक लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ एंड संकुचन है। इसके बारे में बात करूंगा। ये आपका 11th नीट, बीएससी सेकंड ईयर, एमएससी और नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इसको मैं पीरियोडिक टेबल की जो सहायता से समझाता हूँ। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस में आपका क्या आएगा, लीना ने किया रब से परियार, ठीक है, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके स्थित कहाँ पे होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखो स्कैंडियम, इट्रियम और जो लेंथेनम है, लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक जो इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे 57 आता है। 57 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। देखो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, 2 8 8 18 18 32 ये वाला रूल अप्लाई करके किया जाता है। इसका आप अप्लाई करोगे यहाँ पे 57 आएगा। आप देखो नीचे की ओर देखते हो एफ ब्लॉक, जिसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड रखे जाते हैं। इसमें देखो 57 और फिर डायरेक्ट मैंने हाफेनियम के लिए कितना लिख दिया 72, ठीक है। तो ये जो 58 से 71 है, ये वाले जो मेटल्स है, सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं गए तब दिए हो, अरे तुमने ये भी लुटा दिया, ठीक है। ये वाले ये अपने किसके आएंगे, लेंथेनाइड के आएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, किस तरह से कैसे भरा जाएगा, तो लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी किसी भी मेटल का, सब मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो क्या करते हैं उसका लिखने के लिए उससे पहले की अक्रिय धातु, ठीक है। अक्रिय जो भी मेरे पास में अक्रिय गैसें हैं वो उसके बाद रिगार्डिंग बात करूंगा। अक्रिय गैसों का देखो एक फॉर्मूला जो मैं बोल सकता हूँ, हे नेता और कर्मचारी जीवित रहो, ठीक है। जिनोन कितने पे आता है, 54 पे। मुझे क्या निकालना है, देखो 57 से 72 ये हो गए, तो मेरे पास में लेंथेनाइड में कौन से आ गए, 58 से 71 वाले आ गए ना, ये वाले, ठीक है। तो मेरे को 58 का निकालना है, मान लीजिए 58 से 71 वाले का निकालना है, पूरा कंप्लीट निकालना है। इस पूरे कंप्लीट को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कंप्लीट को मैंने निकालने के लिए यहाँ से देखता हूँ 54 है मेरा, इससे पहले का है क्या, 54 मेरा पहले का, ये रहा 54 जिनोन हो गया। जिनोन के बाद में देखो 6s, अरे ये 6 नंबर का वर्ग चला है ना, तो 6 में कितने हैं, इससे पहले 2 है ना, तो 6s to 5d ये इससे पहले का देखो s है, आपने एक छोटी क्लास में पढ़ा होगा, n का s होता है और p का कौन सा होता है, n माइनस, p का भी कौन सा रहेगा np, और d का कौन सा रहेगा n-1d, जबकि f का कौन सा रहेगा n-2f, ठीक है। यहाँ देखो s है, अरे ये s है ना, s के कितने आ गए 2, तो 6s 2 लिख दिया। 6 कैसे पता लगा, अरे ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, तो 6 में कितने आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ही रहा, 6s to 5d, ये d था। 5 को d लिखने के लिए n-1 यूज किया जाता है, तो ये क्या हो गया 5d, वो 5d में कितना आ गया 1। अरे यहाँ ये है ना लेंथेनाइड जिसको मैंने ब्लैक कर रखा है, और f4f, अरे f का कैसे लिखा जाएगा n-2f। f में कितने दे रखे हैं, f में इलेक्ट्रॉन देखो 0 से लेके 14 तक, 14 तत्व वाले तो 0 से 14 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इसमें चेंजेबल हो सकते हैं, तो मैंने इस टाइप का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ठीक है। अब देखते जाइए, यहाँ पर मैंने 2 नाम लिखे, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट, जिसको परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। इससे के रिगार्डिंग में इनको समझाऊंगा। जेड इफेक्टिव जिसको प्रभावी नाभिक आवेश कहा जाता है, और जो शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव इनको कहा जाएगा, ठीक है। इन पॉइंटों को अच्छे से समझना, इसी के डिपेंड बेस रहेगा अपना लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, देखिएगा। मान लीजिए कोई नाभिक है, नाभिक में क्या होगा, कोई भी मेरे पास में नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इससे की चारों ओर क्या होगी, कक्षाएं होगी, इससे की चारों ओर क्या होगी, कक्षाएं होगी, कोष हो गए, ठीक है। इसी तरह से इसमें कक्षाएं होंगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात को, जिस तरह से मैं बात करता हूँ। देखो जिनोन है, जिनोन का मीनिंग ये वाला इलेक्ट्रॉन, जिनोन का मीनिंग 1s 2s 2p3s 3p4s, ठीक है, वो वाला सिस्टम हो गया। इसके बाद की मैं भाई कक्षाओं की इनकी बात करता हूँ, ठीक है। देखो 6s है, मान लीजिए ये जो प्रोटॉन है, इसके जो पहले की मिड में है, यहाँ पे सॉरी प्रोटॉन, और मेरे पास में यहाँ पे न्यूट्रॉन है, यानी जो नाभिक है उसी की मैं बात करता हूँ। ये पूरी कक्षाएं आ गई 1s 2s 3s, ठीक है। फिर मैं आगे कक्षा लिख देता हूँ, ये कौन सी आ गई 6s, इसके बाहर की ओर कौन सी थी 5d, और इससे बाहर की ओर 4f। अरे जो ये इलेक्ट्रॉन है इसी क्रम में भरे जाते हैं ना, ऊर्जा के क्रम में, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा n+l वाला रूल वगैरह, उसके अकॉर्डिंग ये भरे गए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बढ़ने हैं, 0 से 14 तक, क्योंकि f में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, 0 से 14 तक। इसका कहने का मीनिंग है पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब सुनना, मैं पहले बात करता हूँ जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट को समझाता हूँ। जेड इफेक्टिव देखो नाम देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। यानी इसका मीनिंग क्या बोल सकता हूँ, जिस तरह से 6s है, 6s में क्या है मेरे पास में, अरे इलेक्ट्रॉन ही आएगा, सब में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ही आएगा। ध्यान से सुनना, तो ये क्या है, प्रोटॉन है, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो यदि जेड इफेक्ट का मीनिंग ये बोलूंगा कि जो इसके जो बाह्य कोष होते हैं, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के साथ में जो अट्रैक्शन दिखाते हैं, उसी को क्या बोला जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से मान लीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ये इसे आकर्षण दर्शाएगा, मतलब
मतलब इसके पास में आएगा, तो जो मेरे पास में जो परमाणु का जो साइज है वो क्या करना चाहेगा, साइज क्या होगा, छोटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जैसे जैसे साइज क्या होगा, छोटा होगा। जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, परिरक्षण प्रभाव। देखो नाम सुनो, परिरक्षण यानी दूसरे का रक्षण कर रहा है, इसका मीनिंग सुनना। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब सुनना, 4f में देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 4f में, अरे 0 से 14 आ सकते हैं, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। सुनना, अब इस वाली सिचुएशन है, स्टार्टिंग क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसको आवेशित कर रहा था, इसको अट्रैक्शन कर रहा था। लेकिन सुना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मेरे पास में बढ़ते गए, इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या प्रतिकर्षण नहीं होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्यों होगा प्रतिकर्षण, सॉरी क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाला क्या जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, तो पूरे जो मेरे पास में परमाणु, उसकी साइज क्या होगी, बढ़ेगी, परमाणु की क्या होगी, साइज बढ़ेगी। परमाणु की साइज बढ़ने का मीनिंग मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट यदि बढ़ेगा तो परमाणु की साइज क्या होगी, बढ़ेगी, परमाणु की साइज क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इसी 2 पॉइंट को बेसिस पे लेके बनाया गया लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन में क्या बोला गया है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि जैसे जैसे हम 4f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में, स्टार्टिंग में जेड इफेक्टिव, स्टार्टिंग वाली कंडीशन में क्या होता है, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, जिसके रिगार्डिंग क्या होता है, साइज का मान कम हो जाता है, ठीक है, साइज का मान कम हो गया। अब सुनना, देखो अभी जिस तरह से मैंने एप जो सीरीज थी लेंथेनाइड की, इस तरह से लेफ्ट टू राइट बताई थी, लेफ्ट टू राइट, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यू गए तब दिए हो, अरे तुमने ये भी लुटा दिया, ठीक है, ये वाली सीरीज थी, ठीक है। इस सीरीज में मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। मोस्टली क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, साइज क्या होती है, घटती है। अरे साइज क्या होती है, घटती है। टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है, बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट आए तो साइज क्या होगा, घटती है, ठीक है। लेंथेनाइड में किस तरह का कैसा सिस्टम होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग क्या हुआ, देखो जेड इफेक्टिव बढ़ा, इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ में पॉजिटिव के साथ में आकर्षण हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो इसके रिगार्डिंग साइज क्या करना चाहेगा, ये कम करना चाहेगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ये क्या करना चाहेगा, साइज को बढ़ाना चाहेगा, साइज को बढ़ाना चाहेगा। तो ओवरऑल क्या करेगा, जेड इफेक्टिव साइज को कम करना चाहेगा, जबकि शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाना चाहेगा। तो इन दोनों में क्या होगा, आपस में मतलब टकराव रहेगा, एक तरह से टकराव रहेगा। जहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा वहां पे साइज क्या हो जाएगी, कम होगी, जहां पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा वहां पे साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता जाता है, और ओवरऑल जो साइज है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि साइज कम हो गई तो उसी के रिगार्डिंग क्या होगा, साइज कम हो गई, यानी इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट गए तो साइज क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण से क्या हो गई, कम हो गई। तो कम होने का, साइज कम होने का मीनिंग है लेंथेनाइड में बात कर रहे हैं तो इसी के रिगार्डिंग एक नया नाम दे दिया जाता है, लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है। यही लेंथेनाइड संकुचन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और भी आपको यदि कोई भी किसी भी टाइप के 11th 12th नीट, बीएससी, एमएससी, नेट, किसी भी केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी सिंगल टॉपिक में डाउट है तो आप बेझिझक मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स सो मच।